हाँ जी बेटा, आप लास्ट लैक्चर दे विच टॉपिक स्टार्ट किया सी मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिकुलैरिटी की सीगी? इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। किन्ने मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े कि इकट्ठे टकरांदे ने जां तां जो कोई भी कैमिकल रिएक्शन हो सके, उन्ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नूं असीं की कहने मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो उहदे अकॉर्डिंग आप एक एंड वाली एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर सम रिएक्शंस इन विच लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग ऑफ मॉलिकुलैरिटी तो जिहड़े नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने उन्हां दी साइमल्टेनियसली कोलिजन दी जो फ्रीकुएंसी है वो घट हुंदी है। जिवें कि असीं लास्ट एग्जाम्पल लित्ती सी 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव गिव अस 3 ब्रोमीन प्लस 3 वाटर। तो अगर असी इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस रिएक्शन दे विच किन्ने मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे हैं? 5 + 1 6 + 6 12। ठीक है, तो 12 मॉलिक्यूल्स आ इकट्ठे टकराना सानू की लगता है? इम्पॉसिबल। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलैरिटी सच टाइप ऑफ रिएक्शन शुड नॉट अकर और दे शुड अकर at very low speed, but experimentally it is found that this reaction occurs at very fast rate। ठीक है, बहुत जल्दी होती है और जो एक्चुअल रेट ऑफ एक्सप्रेशन है इस रिएक्शन का दैट इज रेट इज इक्वल टू K into molar concentration of bromide ion, bromate ion and H ion square। ठीक है, मीन्स जो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग इस विच किन्ने मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, या असी कह सकते हैं कि इस विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है? 1 + 1 + 2 4, क्योंकि ऑर्डर की सी सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसनट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो फिर इस रिएक्शन दे विच की ऐसी चीज़ है कि रिएक्शन दे विच 12 मॉलिक्यूल्स हुंदे होए भी ये रिएक्शन जिहड़ी है फास्ट स्पीड ते हुंदी है। तो इदां दियां रिएक्शनस नूं असीं कहने आ कॉम्पलैक्स रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस डू नॉट अकर इन अ सिंगल स्टैप। ये जिहड़ियां रिएक्शनस ने ये एक स्टैप दे विच नहीं हुंदियां, दे अकर इन 2 or more than 2 steps। तो उन्हां स्टैप्स दे विचों जो स्लोएस्ट स्टैप हुंदा है, सब तो हौली होने वाला जो स्टैप हुंदा है, दैट इज़ योर रेट डिटरमिनिंग स्टैप। ध्यान नाल सुनो बेटा, कॉम्पलैक्स रिएक्शंस किहड़ियां ने? द रिएक्शंस विच कंप्लीट या विच प्रोसीड इन 2 or more than 2 steps, उन्होंने असीं किहड़ियां रिएक्शंस कहने आ? कॉम्पलैक्स रिएक्शंस। तो उन्होंने जिहड़ा हरेक स्टैप है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन 3 स्टैप च हो रही है तो तीनों स्टैप्स नूं असीं अलग अलग किहड़ियां प्रोसैसिस कहने आ? एलीमेंटरी प्रोसैसिस। और कॉम्पलैक्स रिएक्शन का मतलब है होल रिएक्शन, चाहे वो 3 स्टैप्स च होवे, चाहे 4 च होवे, चाहे उस तो भी ज़्यादा। और जदों कोई रिएक्शन 2 या 3 स्टैप्स होंदी है तो उस रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, वो किस स्टैप ते डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टैप ते, जिहड़ा कि सब तो स्लो स्पीड ते हुंदा है। इसनूं असीं बहुत ईजी एग्जाम्पल नाल समझ सकते हैं। मान लो कि कोई फैक्ट्री है, उस दे विच किसी चीज़ के पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, कोई भी तुसीं टॉय लै सकते हो। मान लो कि असीं एक टॉय बनाना है जिहदे विच सानूं टॉय दे व्हील्स की भी जरूरत है। ठीक है, उसके हैंडल की भी जरूरत है और उसकी सीट की भी जरूरत है। ठीक है, मान लो जो व्हील्स ने वो डेली बन रहे ने 100, हैंडल बन रहे ने 10 और सीट्स बन रही ने 20। तो तुसी की कहोगे एंड ऑफ द डे, एक डे दे विच मैक्सीमम कितने टॉय तैयार हो सकते हैं? 100 या 10 या 20? देखो, हरेक टॉय दे विच एक हैंडल लगना जरूरी है,
ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਕਸੀਮਮ हैंडल बन ही 10 रहे ने तो तुसी की कहोगे कि जो डेली उस टॉय बनन का जो रेट है मीनस डेली उस फैक्ट्री दे विच टॉय मैक्सीमम किन्ने बन सकते हैं 10, ठीक है। चाहे व्हील्स तुसी 100 बना रहे हो, सीट्स 20 बन रही ने, बट अल्टीमेटली जो पूरा कंप्लीट टॉय कितना तैयार होएगा ओनली 10। तो इट मीनस एक किस चीज़ से डिपेंडेंट होया, स्लोएस्ट स्टैप ते, ठीक है। सिमिलरली जो कंपलैक्स रिएक्शनस होंदियां ने उन्हां दे विच कोई स्टैप फास्ट हो सकता है, कोई स्लो हो सकता है, बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल डिपेंड ओनली अपॉन द स्लोएस्ट स्टैप, ठीक है। तो ये जो कंपलैक्स रिएक्शनस ने जिन्हां दे विच सानू देखण च लगदा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा ने बट फिर भी वो रिएक्शनस बहुत हाई स्पीड ते हुंदियां ने, उहदा रीज़न यही है कि सच टाइप ऑफ कंपलैक्स रिएक्शनस अकर इन 2 or 3 स्टेप्स एंड अमंग दीज 2 or 3 स्टेप्स the rate of reaction is dependent only upon the slowest step। तो हो सकता है कि slowest step दे विच 3 या 4 मॉलिक्यूल्स ही स्ट्राइक करते हों, तो इस करके इस रिएक्शन का जो रेट है वो ज़्यादा आंदा होवे। सिमिलरली अपने को एक होर एग्जाम्पल है NO2 plus F2 gives us NO2 plus F, ठीक है। और इस चीज़ रिएक्शन दे विच जो रेट है वो किस चीज़ से डिपेंडेंट देखा गया, NO2 एंड F2। तो अगर इसका रेट डिपेंड कर रहा है कंसनट्रेशन ऑफ NO2 एंड F2 तो ऑर्डर कितना बन रहा है बेटा 1 + 1 2, क्योंकि दोनों की पावर कितनी है ओनली 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 2। बट जैसे इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो ऑर्डर कितना बन रहा है 2 + 1 3, ठीक है। तो इट मीनस ये भी जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टैप रिएक्शन नहीं है, ये 2 स्टैप्स रिएक्शन हो रही होगी, तो उहदे विचों जो रेट है वो किस चीज़ से डिपेंड करता होएगा, स्लोएस्ट स्टैप दे विच। तो एक्चुअल दे विच ये रिएक्शन 2 स्टैप प्रोसैस है, ठीक है। फर्स्ट स्टैप दे विच की हुंदा है NO2 plus F2, तो प्रोडक्ट बनता है अपने को NO2F plus F। Second time next NO2 molecule plus this F, they give us NO2F। तो हुण इन्हां दोनों दे विचों स्लोएस्ट स्टैप केड़ा बेटे, ऊपर वाला, दिस इज स्लो एंड दिस इज फास्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैं तुहानूं की क्या किस ते डिपेंड करती है, स्लो स्टैप ते। तो स्लो स्टैप दे विच कंसनट्रेशन किस किस दी इनवॉल्वड है, NO2 एंड F2, ठीक है। तो आ गया बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, देखो सेम आ गया। इट मीनस कोई भी कॉम्पलैक्स रिएक्शन है उस दे विच जो रेट डिटरमिनिंग स्टैप है दैट विल बी ऑलवेज स्लोएस्ट स्टैप, ठीक है। तो ये स्टैप फास्ट है, ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता रिएक्शन के ऑर्डर के विच, केड़ा स्टैप कॉन्ट्रीब्यूट करता है ओनली द स्लोएस्ट स्टैप। तो रिएक्शन केड़ी होगी, कॉम्पलैक्स रिएक्शन। बट जे असीं इन्हां दोनों रिएक्शनस की गल करिए अलग अलग, तो इन्हां प्रोसैसिस नूं की कहा जाता है, एलीमेंटरी प्रोसैसिस। किहड़ियां प्रोसैसिस ने, एलीमेंटरी प्रोसैसिस, ठीक है बेटा। तो नैक्सट जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। हुण देखो बेटा जो तुहाडा लेटेस्ट पैटर्न है बोर्ड के एग्जाम का, उस दे अकॉर्डिंग जो कैमिकल काइनैटिक्स है उहदे विच तुहानूं सिर्फ न्यूमैरिकल्स आने ने, ठीक है। तो इस करके जो ऑर्डर ते मॉलिकुलरिटी दे विच डिफरेंसिस ने उन्हां दे डायरैक्ट क्वेश्चन आने के चांसिस बहुत घट ने, बिकॉज वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। बट फिर भी तुसीं सुन लो मेन डिफरेंसिस। पहला डिफरेंस का की हो गया, देयर डेफिनेशन। मॉलिकुलरिटी की होंदी है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। The order of reaction की है, it is the sum of parts to which concentration terms are raised in rate law expression. Second, molecularity of a reaction is always whole number. उधर लिखांगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शंस ऑल्सो। आप कितना सी ना डिस्कस की ऑर्डर 1.5 2.5 भी हो सकता है, बट मॉलिकुलरिटी कभी भी 1.5 2.5 नहीं होगी, इट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। थर्ड डिफरेंस की है, मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी ज़ीरो।
ठीक है, एटलीस्ट कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो आपस स्ट्राइक करेगा ही, ताही रिएक्शन होएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 ऑल्सो। चौथा डिफरेंस है मॉलिकुलैरिटी इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सैप्ट एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सैप्ट। तो मेन 4 डिफरेंसिस ने तुहाडे बिटवीन द मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ योर फार्मूलाज रिलेटेड टू डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो तुसी फार्मूलाज ही याद रखने ने, होर उन्हां दे विच तुसी कुछ नहीं याद रखना। बट उस तो पहला मैं तुहानूं 2 एग्जाम्पल्स करवानी है जिहड़ियां कि तुहाडे एग्जाम्स लई इंपॉर्टेंट ने। फॉर एग्जाम्पल तुहानूं एक रिएक्शन दित्ती है और रिएक्शन का जो रेट है वो तुहानूं दिता होया दैट इज़ इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी स्क्वेयर। ठीक है, हुण तुहानूं कह रहे ने हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज when first part है concentration of C is doubled, second part है A is halved, C part है both B and C are doubled, and fourth is A, B, C are tripled. ठीक है बेटा, तो तुहानूं रेट लॉ एक्सप्रैशन दे विच जो रेट है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सी स्क्वेयर। ठीक है, तो हुण तुहानूं पुछ रहे ने कि इस रेट ते की इफैक्ट पएगा। फर्स्ट पार्ट है अगर सी दी कंसनट्रेशन नूं असी डबल कर दईए तो देखो इस दे अकॉर्डिंग जो रेट है दैट इज़ इक्वल टू के इंटू ए बी सी स्क्वेयर। ठीक है बेटा, हुण उस तो बाद असी लिख रहे हैं जदों असी सी दी कंसनट्रेशन की करती डबल, डबल मीन्स ए सेम है बी सेम है बट सी कितना हो गया 2C। डबल का मतलब सी तो वो कितना हो गया 2C। नाउ इट विल बी इक्वल टू के ए बी 4C स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ असी नूं की लिख सकते हैं 4KABC स्क्वेयर। ठीक है, तो पहला नालों कंसनट्रेट रेट से कितना फर्क पै गया बेटा, इट विल इनक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है, पहला नालों 4 गुना हो गया। तो इट मीनस अगर असी सी दी कंसनट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की हो जाएगा, इट विल इनक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट है कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़ हाफ्ड। तो रेट कितना बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू के ए नूं आपां लिखना है हाफ ए इंटू बी इंटू सी स्क्वेयर। इट विल बी इक्वल टू हाफ के ए बी सी स्क्वेयर। तो पहला की हो जाएगा बेटा, इत्थे की आ जाएगा द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज बाय हाफ टाइम्स। तुसी इनू इहदे नाल कंपेयर करना है। देखो इनू इहदे नाल कंपेयर करन ते की हो गया सी 4 टाइम्स वध गया सी, इत्थे पहला नालों की हो गया है हाफ। सो इट विल डिक्रीज बाय हाफ टाइम्स। नेक्स्ट बी एंड सी आर डबल्ड। जे बी ते सी दी डबल कर देंगे तो की बन जाएगा के इंटू ए बी की जगह हम असी की लिखांगे 2B, इत्थे लिखांगे 2C। बी दी भी डबल करती और सी दी भी डबल करती, के ए 2B 4C स्क्वेयर। तो जी मैं 2 ते 4 नूं बाहर कढ़ लिया बन जाएगा 8KABC स्क्वेयर।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਨਾਓ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾय 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स। लास्ट आ गया थोड़ा ABCR ट्रिपल्ड, कंसंट्रेशन ऑफ ABCR ट्रिपल्ड। तो A की जगह हुण असीं की लिखांगे 3A, B की जगह लिखांगे 3B और C की जगह लिखांगे 3C। इट विल बी इक्वल टू K 3A 3B 9C स्क्वेयर। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 9 27 81 K ABC स्क्वेयर। So now the rate of reaction will increase by 81 times। ठीक है, तो इस तरीके नाल तुहानू कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम दे विच पुछया जा सकता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग किसी चीज़ की कंसनट्रेशन पहला नालों इंक्रीज या डिक्रीज करन ते रेट ऑफ रिएक्शन ते की इफेक्ट आएगा, यू कैन कैलकुलेट वेरी ईजीली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज योर फार्मूलाज। और फार्मूलाज ने जिहड़े बेटे तुहानू दो टाइप्स की रिएक्शन लिए ने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसनों कहा जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रैशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रैशन दे विच असीं रिलेशन लैने हैं बिटवीन द के एंड टी। के की हुंदा बेटा रेट कॉन्स्टेंट और टी की हुंदी है टाइम टेकन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रैशन दे विच जो स्मॉल के है वो की हो रहा है तुहाडा रेट कॉन्स्टेंट, टी की है टाइम टेकन। एक असी यूज़ करांगे आर नॉट। आर नॉट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब होंदा है जदों तुसी रिएक्शन हले शुरू कीती है, मीनस एट टाइम इज इक्वल टू 0, हले रिएक्शन तुसी शुरू करनी है। एंड आर की हुंदा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। मीनस मान लो रिएक्शन 5 सैकेंड ਲਈ हो रही है, तो 5 सैकेंड बाद जिन्ना रिएक्टेंट तुहाडे कोल बचिया होया दैट इज़ योर आर। ठीक है, और कई बारी इस डाटा नू आर नू रिप्रेजेंट किया जाता है, आर नॉट नू लिखा जाता है ए नाल और आर नू लिखा जाता है ए माइनस एक्स नाल। ठीक है, तो ये चीज़ां ने तुहाडियां जो टर्म्स असी फार्मूलाज दे विच यूज़ करांगे। तो तुसी फार्मूलाज याद करने ने बेटा मेनली। तो फर्स्ट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर रिएक्शन दे विच गिवन है तुहानू इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो फार्मूला तुसी की याद रखना है, के इज इक्वल टू, के मीन्स रेट कॉन्स्टेंट, it is equal to concentration of R naught minus R upon T। ठीक है, की फॉर्मूला है R naught minus R upon T, where R naught is initial concentration of the reactants and R is the concentration of reactants at any time T। ठीक है, अगर तुसी इनू ए और ए एक्स की टर्म च लिखना चाहते हो तो एक्सप्रैशन तुसी याद रखना है के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। की है के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, वेयर एक्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्स की है एक्स इज इक्वल टू
moles of reactants that are changed into products। ਹੁਣ देखो बेटा जिहड़ा x/t है एक किवें आया अपने कोल, ये एक्सप्रैशन बनिया किवें, देखो एक्सप्रैशन मेनली अपने कोल की सीगा k = r0 - r/t। ठीक है, हुण r0 की है, मान लो कि जो मैं रिएक्शन स्टार्ट की है उदों मेरे को कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट की a मोल पर लीटर। ठीक है, तो उहदे विचों जिहड़े x मोल्स सी वो कादे विच चेंज हो गए, प्रोडक्ट्स दे विच। तो रिएक्टेंट कितना बचिया बेटा, a - x। ध्यान नाल सुनो, जदों मैं रिएक्शन स्टार्ट की है मेरे को किन्ने मोल्स ने रिएक्टेंट्स के टोटल a, उन्हां दे विचों जो x मोल सीगे वो कादे विच कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट्स दे विच। तां रिएक्टेंट्स किन्ने बचे, a - x। तो जो तुसीं इसनूं सॉल्व करोगे इट विल बी a - a प्लस x/t। a and a will be cancelled, so k will be equal to x/t। ठीक है बेटा, तो ये तुसी दोनों एक्सप्रैशन याद रखने ने फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, k = r0 - r/t और यू कैन से k = x/t। पर इत्थे x की है, x ओ मोल्स ने जिहड़े कि प्रोडक्ट्स दे विच कन्वर्ट हो चुके ने। ठीक है, नैक्सट है तुहाडा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। For first order reaction, first order reaction ਲਈ k ਕੀ ਹੁੰਦਾ, it is equal to 2.303 divided by t log of 2.303 divided by t log of r1/r2। r1/r2, r की है इनिशियल कंसनट्रेशन और r2 की है फाइनल। या जे तुसी इनू इदां लिखना है, इनू तुसी नॉट दी टर्म च भी लिख सकते हो, इट इज़ इक्वल टू r0/r। तो r0 फिर की है बेटा, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एट टाइम इज इक्वल टू 0 और r की है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी टाइम t। तो वो लिए फर्स्ट ऑर्डरली फार्मूला की याद रखना है, k = 2.303 डिवाइडेड बाई t log of r0/r। ठीक है, तो ये एक्सप्रैशन है तुहाडा बेटा फर्स्ट ऑर्डर ली। तो जे असीं इनू a और x के टर्म्स लिखना है तो k कैन बी रिटन एज 2.303 डिवाइडेड बाई t log of r0 means a, r means a - x। तो इट कैन बी रिटन एज log of a/a - x। तो ये दोनों जो एक्सप्रैशन है दीज आर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो आप न्यूमेरिकल करांगे बेटा फिर तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाएंगे। नैक्सट इज योर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होंदा है टाइम टेकन बाय एनी रिएक्शन टू कंप्लीट ऑफ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल रिएक्शन। कहने का मतलब सिंपल तुसीं इहनूं पंजाबी च याद रखना है कि किसी रिएक्शन नूं 50% कंप्लीट होने लई जिन्ना टाइम लगता है उस टाइम असीं की कहने हाफ लाइफ पीरियड।
time taken by a reaction it is the time taken by any reaction to reduce the concentration of reactants to half। जिन्ने टाइम दे विच रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन हाफ रह जाती है उस टाइम नूं असीं की कहने हैं हाफ लाइफ पीरीयड ऑफ अ रिएक्शन। मान लो कि कोई रिएक्शन तुसीं जदों स्टार्ट कीती तुहाडे कोल किन्ने रिएक्टेंट्स ने 20 मोल्स पर लीटर, तो जिन्ने टाइम दे विच ओह 20 तो कट के 10 रह जाएंगे, हाफ हो गए ना, 20 का हाफ कितना हो गया 10, तो उस टाइम नूं असीं की कहांगे हाफ लाइफ पीरीयड ऑफ अ रिएक्शन। तो हुण फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन असी रिलेशन की कीता सी K इज इक्वल टू 1/T। एक मिनट, असी रिएक्शन की सी, हाँ जी, R0 माइनस R/T असी यही लिखा सी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ का मतलब की हो गया बेटे, R कितना बचना चाहिए, R0/2 डिवाइडेड बाय T। बट इत्थे जो T है तुसीं इहदे नाल हाफ लिखना है क्योंकि ये किहड़ा टाइम पीरीयड है, हाफ लाइफ पीरीयड। तो मैंने इधर सॉल्व कर रही हैं, K विल बी इक्वल टू, जे आप ऊपर LCM लवांगे 2R0 माइनस R0 डिवाइडेड बाय T हाफ, और K विल बी इक्वल टू 2R0 जो R0 माइनस किया R0 डिवाइडेड बाय 2T हाफ। ठीक है, और असी लिखना की है T हाफ कितना बन गया बेटा, इट विल बी इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाय 2K। तो तुसी ये एक्सप्रैशन याद रखना है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड T हाफ इट इज इक्वल टू R0 divided by 2K, where R0 means initial concentration of the reactants and K is your rate constant। तो it means असी कह सकते हैं for first order reaction T half is inversely proportional to the rate constant and directly proportional to the initial concentration of the reactants। ठीक है, सिमिलरली असी जीरो ऑर्डर तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिए भी T हाफ कैलकुलेट करना है। हुण आ जाओ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन असी की लिखा सी K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log ऑफ R0 डिवाइडेड बाय R। असी यही लिख के हटे हैं पहला हूँ, तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T हाफ log ऑफ R0। R कितनी लिखनी है असी, R0 बाय 2, क्योंकि कंसनट्रेशन असी कितनी लिखनी है पहला नालों हाफ। ठीक है, तो इनू असी किवें लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T हाफ log ऑफ 2R0 अपॉन R0। ये जो 2 है बेटे ऊपर चला जाएगा, हुण R0 नाल R0 कैंसल हो गया, इट विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T हाफ
log of 2 और log of 2 की वैल्यू कितनी होंगी है, इट इज़ इक्वल, सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो T हाफ है इट इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K, मीन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life period of a reaction is independent of the concentration of reactants। देखो इतने कितने भी R नॉट नहीं आ रहा, इट मीनस जिहड़ा हाफ लाइफ है वो कंसनट्रेशन दी रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन ते डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो हुण देखो बेटा अज असी जो सीखिया है उहदे विच तुसी याद मेन की रखना है, फॉर्मूलाज। ठीक है, तो फॉर्मूलाज की कितने ने असी फॉर जीरो ऑर्डर लिए असी फर्स्ट फार्मूला कितना है, K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R डिवाइडेड बाई T। एक असी फार्मूला कितना है, T हाफ इज इक्वल टू R नॉट डिवाइडेड बाई 2K। ये असी कितने ने जीरो ऑर्डर ले। इसी तरीके नाल असी कितने ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले, फर्स्ट ऑर्डर लिए असी K कितना है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ R नॉट एंड R। ठीक है, फिर T हाफ लिए असी फार्मूला कितना है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। सो दीज 4 formulas you have to crack। ठीक है बेटा, नैक्सट लैक्चर के असी इन्हों नुमैरिकल फार्मूलाज नाल रिलेटिड डिफरेंट नुमैरिकल स्टडी करांगे जिहड़ी कि तुहाडे एग्जाम्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट ने और डेफिनेटली उस एक 3 मार्क्स का नुमैरिकल तुहाडे एग्जाम च आना ही आना है। ठीक है, 4 मार्क्स का तुहाडा पेपर है कैमिकल काइनैटिक्स चो, 3 मार्क्स का नुमैरिकल इस बेस पे हुंदा है और 1 मार्क का हुंदा है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन। ठीक है, वो असी नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे।